हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको एक तारा किताब का कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक से अध्याय 17 रुपए पैसे समझाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु और उसकी बहन खुशी बहुत जिज्ञासु थे और वे नया सीखने में रुचि रखते थे। एक दिन वे दोनों अपनी दादी के साथ बाजार गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए नोट और सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं। दादी, इन नोटों और सिक्कों का उपयोग कैसे किया जाता है? बेटा, इन नोटों और सिक्कों को हम मुद्रा कहते हैं और इनके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। भारत में आधिकारिक मुद्रा रुपया है। इतने में दादी, प्रियांशु और खुशी एक किराने की दुकान पर पहुंचे। दादी ने दुकानदार से 2 किलो चावल और 1 किलो दाल मांगी। दुकानदार ने चावल और दाल तोलकर उनका कुल मूल्य 240 रुपये बताया। दादी ने अपने बटुए से 500 रुपये का एक नोट निकाला और दुकानदार को दिया। खुशी, दादी आपने 500 रुपये दिए, लेकिन चावल और दाल तो 240 रुपये के हैं। बाकी पैसे कैसे मिलेंगे? दादी, दुकानदार हमें 500 रुपये में से 240 रुपये निकाल कर बाकी पैसे वापस देगा। दुकानदार ने 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का एक नोट और 10 रुपये का एक सिक्का दिया। प्रियांशु, अब मैं समझा कि मुद्रा का आदान प्रदान कैसे होता है। खुशी, दादी जी, क्या भारतीय रुपये का कोई प्रतीक चिन्ह भी होता है? दादी, हाँ, यह देखो, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है रुपया। ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा रुपये को देखकर उसका मूल्य लिखिए। ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का, ये 5 रुपये का, 10 रुपये का और ये 20 रुपये का। ये 10 रुपये का नोट, ये 20 रुपये का नोट, ये 50 रुपये का नोट, ये 100 रुपये का, 200 रुपये का और 500 रुपये का नोट। डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा ER या डिजिटल रुपया है। खुले रुपए और पैसे। यदि हमें 20 रुपये के खुले रुपये करने हैं तो हम कैसे करेंगे? 10 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 5 रुपये। आइए प्रयास करें। सिक्कों की सहायता से 20 रुपये के खुले 5 अन्य तरीकों से कीजिए। तो हम देखिए, 5 के 4 सिक्के दे सकते हैं, 10 रुपये का एक सिक्का, 5 का एक सिक्का, 15 रुपये और फिर दो के 2 सिक्के और 1 का 1 सिक्का। यदि नोटों की सहायता से हमें 500 रुपये के खुले करने हों तो 100 रुपये के 5 नोट, 50 रुपये के 10 नोट, 20 रुपये के 25 नोट, 10 रुपये के 50 नोट, 5 रुपये के 100 नोट, 200 रुपये के 2 नोट और 20 रुपये के 5 नोट। इस प्रकार से हम 500 रुपये के खुले कर सकते हैं। मुद्रा का दैनिक जीवन में उपयोग। उदाहरण, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 105 रुपये और 42 पैसे है, तो 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम 1 लीटर पेट्रोल के मूल्य को 5 लीटर से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। देखिए, 105 रुपये 42 पैसे को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 पैसे और 505 रुपये। ठीक है, देखिए, यहाँ रुपये और पैसे को हमने अलग अलग गुना किया है। फिर 210 पैसे, हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम इन पैसों को हम रुपये और पैसे में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 200 पैसे और प्लस 10 पैसे, तो 200 पैसे मतलब हो गए 2 रुपये। 2 रुपयों को हम रुपयों की तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा 507 रुपये 10 पैसे। 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ जाएगा 507 रुपये 10 पैसे। ठीक है। उदाहरण नंबर 2। एक फल विक्रेता से योगेश 1 किलो अनार, आधा किलो सेब, आधा किलो अंगूर, 2 किलो केले और 2 किलो संतरे खरीदता है। वह फल विक्रेता को 500 रुपये का एक नोट देता है, तो फल विक्रेता उसे कितने रुपए देगा? तो देखिए, मूल्य की सूची दी हुई है हमें। सेब 120 रुपये किलो, अनार 150 रुपये किलो, अंगूर 90 रुपये किलो, केले 40 रुपये किलो, संतरा 60 रुपये किलो, तरबूज 20 रुपये किलो। अब हम हल करेंगे सवाल को। तो फलों का नाम जो हमने खरीदे, अनार, सेब, अंगूर, केला, संतरा। अनार खरीदे 1 किलो, सेब आधा किलो, अंगूर आधा किलो, केला 2 किलो, संतरे 2 किलो।
तो उनकी दर हमें दी हुई है 1 किलो के हिसाब से अनार 150 रुपये किलो है, सेब 120 रुपये किलो, अंगूर 90 रुपये किलो, केले 40 रुपये किलो और संतरे 60 रुपये किलो। तो हमने खरीदे उस हिसाब से हम लिखेंगे। हमने अनार 1 किलो खरीदे तो 1 किलो अनार 150 रुपये की 150 रुपये आ जाएगा। सेब हमने आधा किलो खरीदे, 120 रुपये किलो सेब है तो आधा किलो सेब कितने के हो जाएंगे, 60 रुपये के। अंगूर आधा किलो खरीदे तो आधा किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 45 रुपये। केले हमने 2 किलो खरीदे, 1 किलो केले 40 रुपये के, यानी 2 किलो 80 रुपये के हो जाएंगे। संतरे 2 किलो खरीदे तो 1 किलो संतरों का मूल्य 60 रुपये है तो 2 किलो संतरों का मूल्य 120 रुपये हो जाएगा। अब हमें कुल मूल्य ज्ञात करना है तो 455 रुपये आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे हम तो 455 रुपये आ जाएगा। तो वह फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट देता है। तो फल विक्रेता उसे योगेश को वापस कितने देगा, 500 में से हम 455 घटा देंगे तो हमारे पास 45 रुपये आ जाएंगे। तो फल विक्रेता योगेश को 45 रुपये वापस देगा। क्या आप बता सकते हैं कि फल विक्रेता ने योगेश को रुपये वापस देने के लिए कौन कौन से नोट व सिक्कों का प्रयोग किया होगा? तो 20 रुपये के 2 नोट और 5 रुपये का एक सिक्का। ठीक है। मुद्रा का रूपांतरण। हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, अर्थात यदि आपके पास 5 रुपये हैं तो इसका मतलब आपके पास 500 पैसे हैं। रुपये का पैसे में रूपांतरण। 8 रुपये बराबर 800 पैसे, 15 रुपये बराबर 1500 पैसे, 84 रुपये मतलब 8400 पैसे, 8400 पैसे, 4 रुपये व 60 पैसे बराबर 465 पैसे। पैसे का रुपये में रूपांतरण 600 पैसे यानी कि 6 रुपये, 270 पैसे यानी 2 रुपये 70 पैसे, 3200 पैसे यानी 32 रुपये, 500 पैसे यानी 5 रुपये। मुद्रा से संबंधित विभिन्न गणितीय पहेलियाँ। दी गई जादुई वर्ग पहेली को हल करके बताइए कृष्ण को कितने रुपए मिलेंगे। गोपाल, हरि तथा कृष्ण को प्राप्त रुपयों को अवरोही क्रम में जमाइए। देखिए, जादुई वर्ग का मतलब होता है सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों का योग बराबर हो। तो देखिए, इसमें तीनों संख्याएं हैं, इसका योग है 5 और 4 9 और 9 18। ठीक है। तो इस तरीके से भी सभी का योग 18 होना चाहिए। 5 और 6 11 और 7 18। ठीक है। तो 18 हमारा योग आना चाहिए कंप्लीट हर लाइन का। तो गोपाल को कितने रुपए मिलेंगे, 5 और 3 8, 18 में से 8 गए 10, 10 रुपये गोपाल को मिलेंगे। कृष्ण को कितने रुपए मिलेंगे, 6 और 4 10, 18 में से 10 गए 8 रुपये कृष्ण को मिलेंगे। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। हरि को 9 और 7 16, 10 में 16 गए 2, हरि को 2 रुपये मिलेंगे। अब अवरोही क्रम में हमें इन तीनों को दिए हुए रुपये जमाने। तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। पहले बड़ी संख्या 10 रुपये, 10 फिर 8 और फिर 2। ठीक है। अगला है प्रथम। देखिए, यहाँ हल करके दिखाया गया है, आइए हल करें। देखिए, हमें यहाँ पर ये हल करना है। ये जो त्रिभुज दिए हुए हैं इन्हें हमें हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 5 और 10 15, इनका योग 15 यहाँ आ जाएगा। 10 और 15 25 यहाँ आ जाएगा। 15 और 20 35 यहाँ आ जाएगा। फिर 15 और 25 40, 25 और 35 60, 40 और 60 100। ठीक है। इसी प्रकार से हम इनका क्रम समझ करके इन बाकी की दोनों त्रिभुजों को भी हल करेंगे। ठीक है। अगला है, एक कार्यक्रम में 40 बच्चों ने भाग लिया। नीचे दिए गए चार्ट को देखिए और बताइए कितने बच्चे नृत्य में भाग ले रहे हैं। 40 बच्चों ने एक कार्यक्रम में भाग लिया। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है हमें, ये चार्ट दिया हुआ है। तो नृत्य में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, आधे बच्चे भाग ले रहे हैं। ठीक है। गायन में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 10, 40 का आधा 20 होता है। ठीक है। और 20 में से भी आधे बच्चे गायन में भाग ले रहे हैं तो 10 आ जाएगा।
नाटक में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 10। सबसे ज़्यादा बच्चे नृत्य में भाग ले रहे हैं। नाटक में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? आधे, 1/4 और 3/4, तो 1/4 बच्चे नाटक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए, देवराज और शुभम के पिताजी ने देवराज को 300 रुपये 85 पैसे और शुभम को 450 रुपये 50 पैसे दिए। बताइए पिताजी ने दोनों को कुल कितने रुपए दिए? तो हम दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 751 रुपये 35 पैसे। पिताजी ने दोनों को कुल 751 रुपये 35 पैसे दिए। अगला है, आदित्य के बैंक खाते में 2200 रुपये 75 पैसे थे। उनमें से 856 रुपये 90 पैसे आदित्य के बैंक खाते में 2200 रुपये 75 पैसे थे। उनमें से 856 रुपये 90 पैसे किस्त के कट गए। तो अब उसके खाते में कितने रुपए बचे? तो हम देखिए, 2200 रुपये 75 पैसे में से 856 रुपये 90 पैसे घटा देंगे तो हमारे पास जो रुपए उसके खाते में बचे हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 1343 रुपये 85 पैसे। ठीक है, अगला है, एक दर्जन फुटबॉल का मूल्य 5760 रुपये हो तो एक फुटबॉल का मूल्य कितना होगा? एक दर्जन में 12 बॉल होंगी। हम एक फुटबॉल का मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुल मूल्य में 12 का भाग लगा देंगे। तो 5760 में 12 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 480 आएगा। तो एक बॉल का मूल्य 480 रुपये होगा। अगला देखिए, दी गई जादुई वर्ग पहेली के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जादुई वर्ग का मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया था, सभी स्तंभों, पंक्तियों और विकर्णों का योग बराबर होना चाहिए। तो देखिए, हमें विकर्ण का योग दिया करेंगे 7 और 8 15, 15 और 9 24, है ना। तो हम पूरा कर लेंगे इसको इस हिसाब से। देखिए, 7 और 5 12, 24 में से 12 जाएंगे तो 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी का जादुई वर्ग भी पूरा करें। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। कैसे? देखिए, 5 और 9 14 और 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 11 और 9 20, 24 में से 20 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला है, हल कीजिए। इसमें हमें योग करना है। देखिए, 24 रुपये 70 पैसे प्लस 13 रुपये 45 पैसे, इनका योग आ जाएगा 38 रुपये 15 पैसे। 132 रुपये 55 पैसे प्लस 343 रुपये 0 पैसे, तो आ जाएगा 475 रुपये 55 पैसे। 67 रुपये 90 पैसे में से हमें 34 रुपये 30 पैसे घटाने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 33 रुपये 60 पैसे। 333 रुपये 10 पैसे में से हमें 87 रुपये 65 पैसे घटाने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 242 रुपये 45 पैसे। देखिए, 23 रुपये 45 पैसे को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 164 रुपये 15 पैसे। 120 रुपये 17 पैसे को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 रुपये 85 पैसे। अगला है, खुशी घर का सामान खरीदने बाजार गई। उसने दुकान से सामान खरीदा और मूल्य सूची देखकर अपना हिसाब भी लगाया। उसकी दादी ने उसे 500 रुपये के 4 नोट दिए थे। पता लगाइए खुशी का सामान 2000 रुपये में आ जाएगा या नहीं। मूल्य की सूची हमें दी हुई है। देखिए, 500 रुपये के 4 नोट दिए थे, यानी कि 2000 रुपये दिए थे। खुशी ने क्या क्या खरीदा? 1 किलो घी, 3 किलो चावल, 500 ग्राम अरहर दाल, 4 किलो चीनी, 2 किलो नमक, 1 किलो उड़द दाल, 250 ग्राम हल्दी, 5 किलो आटा, 250 ग्राम चाय पत्ती। उसके मूल्य सूची के हिसाब से हम यहाँ पर सामान की कीमत लिखेंगे। 1 किलो घी, तो घी 400 रुपये किलो है, 400 रुपये का घी आ जाएगा। 3 किलो चावल, चावल की कीमत 30 रुपये किलो है, तो हम 3 किलो चावल की कीमत हो जाएगी 90 रुपये। 500 ग्राम अरहर दाल खरीदी उसने, अरहर दाल की कीमत 100 रुपये किलो है, तो 500 ग्राम आ जाएगी 50 रुपये में। 4 किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा, 40 को हम 4 से गुना करेंगे 160 रुपये। 2 किलो नमक का मूल्य हो जाएगा, नमक
20 रुपये किलो है, तो 2 से गुना करेंगे 40 रुपये। 1 किलो उड़द दाल का मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। 250 ग्राम हल्दी का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए हल्दी का मूल्य दिया हुआ है 120 रुपये। 250 ग्राम हल्दी खरीदे हम 4 से भाग करके 30 रुपये इसका मूल्य आ जाएगा। 5 किलो आटा, आटे का मूल्य 30 रुपये किलो है, 5 से गुना करेंगे 150 रुपये। 250 ग्राम चाय पत्ती, चाय पत्ती 160 रुपये किलो है, तो 250 ग्राम आ जाएगी 40 रुपये की। ठीक है, हम इसका टोटल मूल्य ज्ञात करेंगे, तो कुल मूल्य इस सबको जोड़ देंगे सामान की कीमत को, तो हमारे पास आ जाएगा 1080 रुपये। खुशी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। खुशी ने 1080 रुपये का सामान खरीदा और शेष उसके पास 2000 में से हम 1080 को घटा देंगे, 1920 रुपये उसके पास शेष बचे। पता लगाइए कि क्या खुशी सही कह रही है। सत्य असत्य लिखकर बताइए। घी और आटा दोनों की कीमत मिलाकर 500 रुपये से ज़्यादा है, तो घी की कीमत है 400 और आटे की कीमत है 150। घी और आटा दोनों की कीमत मिलाकर 500 रुपये से ज़्यादा है, तो देखिए ये सत्य है, यहाँ गलत दिया हुआ है, सत्य आ जाएगा। क्योंकि देखिए घी की कीमत 400 रुपये है और चीनी आटा उसने 5 किलो ख़रीदा। 5 किलो आटे की कीमत 150 रुपये है, तो 400 और 500 को हम जोड़ते हैं तो 650। 400 और 150 को हम जोड़ते हैं तो 650 आता है, जो कि 500 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, 1 किलो घी और 1 किलो चाय पत्ती से 1 किलो घी 1 किलो चाय पत्ती से 60 रुपये महंगा है, तो ये सही असत्य है। 3 किलो चीनी 1 किलो हल्दी की कीमत बराबर है, यह भी सत्य है। अरहर दाल की कीमत उड़द दाल की कीमत से कम है, ये सत्य है। चीनी की कीमत हल्दी से कम है, यह भी सत्य है। तो देखिए इसी प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।